सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन आई एम हियर। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के लेकर आया हूं पैसिव वॉइस की दूसरी क्लास। हमने पिछली क्लास के अंदर पैसिव वॉइस का देखा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। एक काम है हमारा, हमेशा चलेगा नहीं। अब जब काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तो हम वहां पे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो उसका क्या रूल रेगुलेशन होगा, उसका क्या नियम होने वाला है, आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है और आपको पता है कि यहाँ पे जो रूल रेगुलेशंस होते हैं इसकी पहली वाली क्लास में मैंने बताया, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताता हूँ कैसा क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा जितना ही सब एक्टिव में, ठीक है ना, जितना ही सब हमारा एक्टिव है, और एक्टिव के अंदर चीजें क्या देखना है आपने। सबसे पहले गाइस हमको क्या रखना होता है, सब्जेक्ट को रखना होता है। मतलब जो करता है, जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, उसको रखना पड़ता है। हमने यहाँ पे आई लगा दिया, शी लगा दिया, दे, वी, ही, ये जितने ये सब हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये डूअर है। उसके बाद हमको जो रखना होता है यहाँ पे टाइम वर्ड। टाइम वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होने वाले हैं, या तो वो हैज होगा या तो फिर हैव होगा, ठीक है ना। ये हमारे इसके टाइम वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। वेल, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, आई हैव ईटन पिज्जा। भाई कि मैं पिज्जा खा चुका हूं, ठीक है। ये आई के साथ हैव आता है, आपको पता है। आई, वी, दे, यू, इन सभी के साथ हम यूज करेंगे हैव का, यूज करेंगे प्लूरल के साथ। और अगर कोई सिंगुलर रहेगा उसके साथ ही, शी या फिर कोई भी इट रहेगा उसके साथ हम लगा देंगे हैज को, ठीक है। वेल, अब बढ़ते हैं हम क्लास में। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है, शी हैज कंप्लीटेड टास्क। मतलब ये हो कि उसने अपना टास्क कंप्लीट कर ली है, ठीक है। शी हैज कंप्लीटेड टास्क, उसने टास्क कंप्लीट कर चुकी है, मतलब कर ली है, ठीक है। दे हैव वॉन द मैच, भैया वो लोग मैच जीत गए, है ना, मतलब वो लोग मैच जीत चुके हैं, ठीक है। तीसरा, उसके बाद का हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पे है, वी हैव वॉच्ड दैट मूवी। हम लोगों ने वो मूवी देख चुके हैं। भैया इसकी आप बात अभी कर रहे हो ना, वो मूवी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। वेल, he has played cricket, वो क्रिकेट खेल चुका है। he has completed, he has gone, he has submitted, मतलब कई तरीके से आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। अब इन सभी को अगर आपको पैसिव में बनाना होगा तो पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले देखिए पैसिव वॉइस में अगर आप करेंगे सबसे पहले आपको लगाना होगा इट। इस इट का मतलब होता है समथिंग या फिर somebody। मतलब ये इट को आप दूसरे वर्डों आप ऑब्जेक्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? ऑब्जेक्ट है ये हमारा, ठीक है ना। इट मतलब ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे हैज, इट हैज, और यहाँ पे हम कर देंगे बी से बन जाएगा बीन, इट हैज बीन, और लास्ट में करेंगे यहाँ पे डन। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो इट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद ये टाइम वर्ड मत, और उसके बाद ये डन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, 1 2 3 थर्ड फॉर्म। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए पहला हमारा सेंटेंस है, आई हैव ईटन पिज्जा, मैं पिज्जा खा चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम आएंगे तो सबसे पहले ये जो इट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये हमारा पिज्जा, तो पिज्जा को हम सबसे पहले यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे इसको लाके रख दिए। आपको पता है कि इसके पहले जो मैंने रूल रेगुलेशंस बताए थे वही चीज होंगी, बस करना क्या है आपको, बस इसका टेंस बदलना है। यहाँ पे पिछला जो था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेल, तो हमने यहाँ पे पिज्जा रख दिया, आई हैव ईटन पिज्जा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे इट हैज बीन डन। मतलब ये होगा कि पिज्जा, और हैज तो हैज ही आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। पिज्जा हैज, और बी से बन जाएगा बीन, पिज्जा हैज बीन, और ईट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा ईटेन, पिज्जा हैज बीन ईटेन, पिज्जा खाया जा चुका है, मतलब खा लिया गया है, ठीक है। वेल, अब यहाँ पे जो चीज आएगी, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो बाय लगा दीजिएगा, और नहीं जरूरत पड़ेगी तो मत लगाइएगा। द पिज्जा हैज बीन ईटन बाय मी, अब मैंने खाया तो बाय मी, भैया मेरे द्वारा पिज्जा को खा लिया गया, मतलब पिज्जा खाया जा चुका है, ठीक है। अगला जो हमारा सेंटेंस है, शी हैज कंप्लीटेड टास्क, मतलब उसने टास्क को कंप्लीट कर लिए, कर चुकी है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या रखना होगा, इट मतलब ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है भैया हमको, ये ऑब्जेक्ट हमको दिख गया टास्क, तो हम टास्क को सबसे पहले रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये टास्क। उसके बाद ये भी सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, हैज, द टास्क हैज बीन, क्या बोल देंगे, द टास्क हैज बीन, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, कंप्लीटेड, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। भैया ये टास्क हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बाय लगा करके आप लगा सकते हैं। अब ये शी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हर।
बोलेंगे द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, मतलब उसके द्वारा टास्क को कंप्लीट कर लिया गया है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वेल अगला जो है हमारा दे हैव वोन द मैच, मतलब वो लोग मैच जीत चुके हैं। पैसिव वॉइस में लेकर के आइए, तो ये जो मैच है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने मैच को मैच कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये कर दिया मैच। मैच और जानते हैं यहाँ पे ही शी इट के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, तो मैच हैज बीन लगा देंगे यहाँ पे, मैच हैज बीन, और जीतने की इंग्लिश क्या रहेगी, विन, विन का थर्ड फॉर्म वन, द मैच हैज बीन वन बाय, और दे का क्या बन जाएगा, देम, द मैच हैज बीन वन बाय देम, उन लोग के द्वारा मैच को जीत लिया गया है, मतलब जीता जा चुका है, ठीक है। वेल दैट इज क्वाइट इजी, इतना आसान है गाइस, अगर आप एक फॉर्मूला समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको सब कुछ बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। वेल अगला देखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा है वी हैव वॉच्ड दैट मूवी, हम लोग वो मूवी देख चुके हैं, है ना। इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या लग रहा है यहाँ पे, मूवी, तो हम मूवी को मूवी कर लेंगे, दैट मूवी क्या बोल देंगे हम लोग, दैट मूवी, अब वो मूवी मतलब दैट मूवी, अब यहाँ पे हैज बीन आ जाएगा, अब मूवी आप जानते हैं सिंगुलर में आ रहा है, दैट मूवी हैज बीन वॉच्ड, दैट मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय अस। इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद लिखा है ही हैज प्लेड क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसमें, इसमें कैसे बना लेंगे हम, क्रिकेट को सबसे पहले लगा देंगे क्रिकेट, ठीक है ना, उसके बाद क्या कर देंगे हैज, और यहाँ पे क्या कर देंगे बीन, द क्रिकेट हैज बीन, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, प्लेड, द क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, अगर उसने खेला तो बाय हिम लगा देंगे। ऐसे फॉर एग्जांपल एक और चीज मैंने बताया, मैंने कहा सर कि मैं कॉपी कंप्लीट कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड द कॉपी, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर कि मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू, सर मैं कॉपीज चेक कर चुका हूं, कॉपियां अब एक नहीं है बहुत सी हैं, मैं कॉपियां चेक कर चुका हूं, आई हैव चेक्ड कॉपीज, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कॉपीज को रख देंगे सबसे पहले, ठीक है ना, कॉपीज। अब हैज नहीं आएगा, आपको पता है कि सिंगुलर अगर रहेगा तो हैज आएगा, और अगर प्लूरल हो जाएगा वो तो हैव आ देंगे, तो हमने यहाँ पे कर दिया द कॉपीज हैव बीन, क्या बोल देंगे, द कॉपी हैव बीन चेक्ड, द कॉपीज हैव बीन चेक्ड बाय मी, मतलब मेरे द्वारा जो है कॉपी को चेक कर लिया गया। बाय हमारा ऑप्शनल रहेगा, उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ जरूरत पड़ेगी एग्जाम वगैरह में तो आप लगाइएगा, वरना बोलने में उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे बहुत से सेंटेंस गाइस जो हम बोल सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत आसान है गाइस, इतने आसान क्लास है, आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसी का अगर आपको सवाल करना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, बस सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इट हैज बीन डन, भैया ये काम हो चुका है, मतलब क्या हुआ, पिज्जा हैज बीन टेकन बाय मी, मेरे द्वारा पिज्जा खाया गया है, सिर्फ बाय को हम हटा दे रहे हैं मान के चलिए, ठीक है ना, तो पिज्जा हैज बीन ईटन, पिज्जा खाया जा चुका है। तो हम सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे हम लाके रख देंगे ये जो हमारा टाइम वर्ब, मतलब जो हमारे हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे उन हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लाके रख देंगे। हमने लगा दिया हैज पिज्जा बीन ईटन, क्या पिज्जा खाया जा चुका है, हाँ आंसर आएगा द पिज्जा हैज बीन ईटन, और नहीं खाया गया है तो बस यहाँ पे आपको जो हैज है इसके बाद आप नॉट लगा देंगे, या फिर हैव रहेगा तो हैव के बाद नॉट कर देंगे। द पिज्जा हैज नॉट बीन ईटन, द होमवर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, द रूम हैज नॉट बीन डेकोरेटेड, भैया रूम को डेकोरेट नहीं किया गया, द वीडियो हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे फ्यूचर का, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है एक्टिव वॉइस और उसके बाद फिर लगा फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के अंदर क्या होगा, एकदम सेम इसमें वही रहेगा, वी विल प्रोवाइड फैसिलिटी, हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इंडिया विल प्ले 2020, इंडिया 2020 खेलेगा, ठीक है ना, शी विल प्रिपेयर फूड, वो खाना बनाएगी, सीबीएसई विल कंडक्ट एग्जाम इन जैन, मतलब सीबीएसई जो है जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करेगा, आई विल ऑर्डर अ पिज्जा फॉर यू, मैं आपके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है, एकदम आसान सी चीज, ये हमारा एक्टिव होगा। अब पैसिव में अगर करना होगा तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आपको करना है इट लगा देना, मान लीजिए ये फॉर्मूला मार के इट विल, और यहाँ पे बी कर दीजिएगा और ये डन कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब इट का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इट का मतलब समथिंग भी होता है, समबडी भी होता है, मतलब एक तरीके से आप इसको ऑब्जेक्ट मान के चलिए, ठीक है ना। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, ठीक है ना, इट विल बी डन। तो यहाँ पे क्या रखा है, वी विल प्रोवाइड फैसिलिटी, तो फैसिलिटी पहले आ जाएगी, ठीक है ना,
फैसिलिटी हम पहले कर देंगे, फैसिलिटी और विल को विल ही रहने देंगे और बी को बी ही रहने देंगे। द फैसिलिटी विल बी, और प्रोवाइड का थर्ड फॉर्म बस यहाँ पे हम कर देंगे प्रोवाइडेड। तो हम यहाँ पे कर देंगे द फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। भैया फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, आप आइए तो सही, आप फैसिलिटी की बात अभी से कर रहे हैं, आप आओ तो सही, फैसिलिटी प्रोवाइड होगी दादा। वेल अगला सेंटेंस, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आप इसमें क्या बनाएंगे, मैं किसको इन्फॉर्म करूंगा, आपको। तो आप कौन हो गए, हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था इट का मतलब समथिंग भी होता है और समबडी भी होता है, तो यहाँ पे यू लग गया, आई विल इन्फॉर्म यू, यू और उसके बाद कर देंगे विल, उसके बाद बी, यू विल बी, और इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म रहेगा इन्फॉर्म्ड। भैया यू विल बी इन्फॉर्म्ड, है ना, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय मी, मेरे द्वारा। जरूरत पड़ेगी तो लगाइएगा बाई, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है इंडिया विल प्ले 2020, इंडिया 2020 खेलेगा। तो अब ये जो 2020 क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ सबसे पहले 2020 कर देंगे, ठीक है ना, सॉरी 22 हो गया, हम 2020 कर देंगे। 2020 विल बी, प्ले का थर्ड फॉर्म बन जाएगा प्लेड। 2020 विल बी प्लेड बाय इंडिया, है ना, इंडिया के द्वारा। एकदम आसान है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद लिखा है शी विल प्रिपेयर फूड, वो खाना बनाएगी। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, इसको आप पहले कर दीजिए, उसको हम क्या कर देंगे, द फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाई हर, उसके द्वारा खाना बनाया जाएगा। बाई लगाने की उतनी जरूरत नहीं है आपको, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आएगा सबसे पहले हमको पैसिव वॉइस में लेकर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद हम उसके बाद टाइम वर्ड कर देंगे, और टाइम वर्ड के बाद हमारा जो एक्शन मतलब जो हमारा वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म हम लास्ट में कर देंगे, यही हमारा पैसिव वॉइस होता है। उसके बाद लिखा है सीबीएसई विल कंडक्ट एग्जाम इन जैन। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है भैया वो एग्जाम है ना, द एग्जाम, और क्या कर देंगे, विल बी कंडक्टेड, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन जैन, है ना, एग्जाम जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा बाय सीबीएसई, सीबीएसई के द्वारा। बाय लगाने की जरूरत पड़ेगी तो लगाइएगा, वरना कोई बात नहीं, सबको पता है सीबीएसई ही करेगी उसको, ठीक है। मैंने फिर यहाँ लिखा आई विल ऑर्डर अ पिज्जा फॉर यू, मैं आपके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दूंगा। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम सबसे पहले बनाने का तरीका क्या होगा, अ पिज्जा, है भैया, एक पिज्जा जो है ना ऑर्डर किया जाएगा, अ पिज्जा विल बी, पिज्जा विल बी ऑर्डर, और ऑर्डर का थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड। अ पिज्जा विल बी ऑर्डर्ड फॉर यू, आपके लिए, है ना, आपके लिए ऑर्डर होगा ना। और अब अपने आप को लगाना चाहे तो बाय मी लगा दीजिए, बाय मी, मेरे द्वारा ऑर्डर किया जाएगा। और कितना आसान करेंगे गाइस इसको, इतना आसान तो हो गया है, और क्या करना, अब इसको नहीं समझेंगे तो और किसको समझेंगे अब हम लोग। वेल अगर इसी का आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो करना कुछ नहीं है आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा टाइम वर्ड मतलब ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा इसको हम सबसे पहले कर देंगे। उसके बाद ये जो इट मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दूसरे नंबर में कर देंगे। उसके बाद ये सब सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मुझे बोलना हो सर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, तो हम विल को पहले कर देंगे, विल फैसिलिटी बी प्रोवाइडेड, एकदम उसी के अंदर है सब कुछ, है ना, विल फैसिलिटी बी प्रोवाइडेड, आंसर आ जाएगा यस, फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। और नहीं तो विल के बाद आपको कर देना होगा नॉट, द फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड। मैंने कहा यू विल बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। क्या मुझे इन्फॉर्म किया जाएगा, तो हम सबसे पहले टाइम वर्ड करा देंगे, विल आई बी इन्फॉर्म्ड, क्या मुझे इन्फॉर्म किया जाएगा, विल आई मतलब मैं, विल आई बी इन्फॉर्म्ड, क्या मुझे इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मेरा जवाब तो यही रहेगा ना, हाँ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मैं ये थोड़ी बोलूंगा हाँ मुझे ही इन्फॉर्म किया जाएगा, हाँ भाई आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड, ना ना आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड। वेल उसके बाद लिखा है 2020 विल बी प्लेड, 2020 खेला जाएगा। क्वेश्चन अगर बनाना होगा विल पहले करें, विल 2020 बी प्लेड, एकदम आसान है गाइस, बहुत आसान है। वेल गाइस आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। नाउ आई थिंक दैट इट इज इनफ फॉर टुडे, आज कितना काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ब्रेक। थैंक यू सो मच।